आजकल के बच्चों में केक का क्रेज़ इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है कि आए दिन उन्हें केक चाहिए होता है और हर चीज़ें हर बार बाहर की पैकेट वाली चीज़ें देना मुझे मुनासिब नहीं लगता है। इसलिए मैं अब अपने बेटे के लिए घर पर ही केक बनाती हूँ। बहुत ही ईज़ी और इंस्टेंट तरीके से सारी केक बनती है। मतलब मात्र 30 से 40 मिनट में ये बनकर तैयार भी हो जाती है और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मुझे बहुत खुशी होता है कि बाहर की चीज़ें जितना वो पसंद करता है ना, उतना ही चीज़ें वो घर का भी बना हुआ पसंद करता है। तो आज मैंने उसके लिए बिना सूजी बिना मैदे की ये आटा का केक बनाया है, जो कि मैंने चॉकलेट लावा केक जैसा बनाया है। मतलब प्योर चॉकलेट लावा केक तो नहीं है, लेकिन हाँ उसी से सिमिलर है ये। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से डार्क चॉकलेट को कट कर लिया है, मतलब उसे पीसेस में कट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी लिया। आप चाहे तो घी की जगह पर मेल्टेड बटर या फिर कोई भी रिफाइंड ऑयल जो आप खाने वाला यूज़ करते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही घी हमारा मेल्ट हो जाएगा, हम इसे किसी कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे और साथ ही हम डालेंगे 1 कप के करीब गुड़। चूँकि मैंने इसे प्योर हेल्दी तरीके से बनाया, इसलिए मैंने यहाँ पे गुड़ का यूज़ किया है। आप चाहे तो चीनी में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पर बना रहे हैं तो क्यों ना कुछ अच्छा ही बनाएं हम। इसलिए मैंने यहाँ पे गुड़ का बुरादा लिया है, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी के साथ हम। इन दोनों को हम 1-2 बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें सारी अपनी ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। आप चाहे तो इसमें आटे की जगह पर मैदे में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन आटा वाला ना थोड़ा हेल्दी होता है और खाने में भी बिल्कुल अच्छा लगता है। मतलब बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि आप मैदे का नहीं खा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब आटा लिया है। ये प्योर गेहूं का आटा है, घर का पिसा हुआ। और जिस कप से मैंने आटा लिया है ना, उसी कप से हमने यहाँ पे गुड़ का यूज़ किया था। हम आटे को अच्छे से छान लेंगे, उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे। मैंने यहाँ पे फ्लेवर के लिए कोकोआ पाउडर डाला है। अगर आप कोकोआ पाउडर नहीं डालना चाहते या फिर चॉकलेट केक नहीं बनाना चाहते हैं, इसकी जगह पे आप थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालिएगा ना, तो आटे का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल नहीं आएगा। और वैसे भी आटे का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये चॉकलेट केक जो बनाया है ना, बिल्कुल चॉकलेटी फ्लेवर का आएगा। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पे डाला था 1 छोटी चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर और एकदम 2 से 3 चुटकी के करीब इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। जितना आपने बेकिंग पाउडर डाला है ना, उसका 1/4 आपको पार्ट डालना है बेकिंग सोडा का। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो क्या होगा कि केक सारा फट जाएगा। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध आपको ग्रेजुअली डालना है, एक ही बार में दूध मत डालिएगा, नहीं तो क्या होगा कि बैटर आपका पतला भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे फुल फैट क्रीम वाला मिल्क लिया है, ताकि टेस्ट का जो केक का जो टेस्ट है ना, वो थोड़ा अच्छा है। आप चाहे तो इसे पानी में भी घोल सकते हैं, लेकिन अगर दूध का आप यूज़ करते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। चूँकि हमने मिल्क पाउडर भी नहीं डाला है, तो दूध में ही आप इसे घोलिएगा। और इसकी बैटर की जो कंसिस्टेंसी है, बहुत ज़्यादा आपको रनिंग नहीं करनी है, मतलब थोड़ी सी थिक नहीं रखिएगा। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें कटिंग वाला डार्क चॉकलेट जो रखे हैं ना, वो ऐड कर देंगे। उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास हो तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा, और नहीं है ना तो आप इसमें चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, जो छोटी वाली आती है ना, या फिर अगर चॉकलेट फ्लेवर के नहीं चाहिए तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट। लेकिन चूँकि मैंने अपने बच्चे के लिए बनाया है और बच्चे चॉकलेट केक के मतलब दीवाने होते हैं, मेरा तो बेटा बहुत ज़्यादा खाता है। मतलब चॉकलेट फ्लेवर का कोई भी चीज़ नहीं उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, चाहे वो चॉकलेट आइसक्रीम हो, चॉकलेट केक हो, या फिर कोई भी चॉकलेट हो, सिंपली बहुत ज़्यादा खाता है। इसलिए मैंने इसे आज चॉकलेटी ही बनाया। चॉकलेटी में भी थोड़ा ज़्यादा ही चॉकलेटी मैंने इसे बनाया है। तो यहाँ बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। इससे ज़्यादा आपको बैटर को रनिंग नहीं करना है। अगर कीजिएगा ना तो फिर आपकी बेकिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है एक बेकिंग मोल्ड में। तो यहाँ पे मैंने एक केक टिन लिया है, उसे मैंने अच्छे से तेल से भी ग्रीस कर लिया और उसके नीचे मैंने बटर पेपर भी डाल दिया है, ताकि जब हम डिमोल्ड करें केक को ना, तो बहुत ही आसानी से निकल जाए। अच्छे से हम एक बार टैप टैप कर लेंगे जो हमारा मोल्ड है उसे, ताकि जो भी एयर बबल है ना वो निकल जाए केक का बैटर। देन हम इसमें ऊपर से फिर से डार्क चॉकलेट वाले जो स्प्रिंकल्स है ना, वो ऐड कर देंगे। और अब हम इसे गर्मा गर्म कढ़ाई में डाल देंगे। आप चाहे तो इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं। मैंने कढ़ाई को 10 मिनट पहले ही मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लिया है। इससे आपका जो केक है ना, बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। कभी भी आप जब केक बनाते हो, खास करके कढ़ाई या कुकर में ना, तो प्री हीट कर लें। मैं तो जनरली कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो जब भी मैं बनाती हूँ ना, तो फ्लेम जो है हाई से थोड़ा सा कम और मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा मैं रखती हूँ। और बहुत ही अच्छा हमारा ये केक बेक होता है। मतलब करीब 25 से 30 मिनट में हमारा केक जो है बहुत अच्छे से बेक हो जाता है। तो मैंने अभी 20 मिनट के बाद मैंने इसे एक बार चेक किया था, तो देखिए अंदर से ये थोड़ा सा कच्चा है अभी, ऊपर से तो पूरा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, फूल भी गया है, बट अंदर से अभी भी वो कच्चा था। तो मैंने 10 मिनट के लिए फिर से इसे अच्छे से कवर करके बेक कर लिया है। आप इतना ध्यान रखिएगा, जब भी आप कढ़ाई या कुकर में बनाते हैं ना, तो आपकी कढ़ाई कंप्लीटली कवर होनी चाहिए, थोड़ी सी भी फाँक फाँक नहीं होनी चाहिए। और अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। लेकिन मेरा बेटा बहुत ज़्यादा मतलब इंसिस्ट कर रहा था कि मम्मी मुझे केक दे ही दो, तो मैंने इसे गर्मा गर्म ही डिमोल्ड किया है। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आप गर्म में डिमोल्ड करते हैं ना, तो केक
टूटने के चांसेस रहते हैं। तो मैंने इसे गर्म में डिमोल्ड भी किया था और गर्म में ही मैंने इसे कट भी किया था। लेकिन आप कभी भी केक को ठंडा कर ले, कम्प्लीटली 2 से ढाई घंटा लगता है ठंडा होने में, या जितना भी समय लगे ठंडा कर ले, उसके बाद ही आप इसकी कटिंग करें, नहीं तो अच्छे से कट भी नहीं होगा और इसकी जो जाली है ना वो भी अच्छे से नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो केक है कितना सॉफ्ट, कितना स्पॉन्जी और कितना जालीदार बनकर तैयार हुआ है। खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही अल्टीमेट लग रहा था। तो आप भी अपने बच्चों के लिए एक बार ट्राई कर सकते हैं। एक बार आप इसे बनाकर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिएगा ना फ्रीज में, तो करीब ये 20 से 25 दिन तो आराम से चलेगा। तो बाहर से बच्चों को क्यों देना है, मैं तो हमेशा ही अपने बेटे को बनाकर ही देती हूँ। तो आप भी एक बार ट्राई कीजिए, मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। और आपको मेरी कैसी लगी आज की ये केक की रेसिपी कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे केक को अच्छे से कटिंग कर लिया था जब ये ठंडा हुआ था तब। और ये देखिए कितना अच्छा इसमें स्पंज आया है, अंदर से मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितनी अच्छी जाली है। तो कल हम फिर से मिलेंगे एक अलग और नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।